लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में जम्मू के लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद इन जमातों के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एक अलामती खामोश एहतजाजी मार्च निकाला। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई मुस्बत माहौल में हुई है। उन्होंने कहा कि इन सब ने जम्मू के लोगों को दरपेश अहम मसाइल के बारे में बातचीत की है, जिसमें टोल प्लाजा का मसला, स्मार्ट मीटर का मसला, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए जद्दोजहद तेज करना शामिल है। सिंह ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत पीओके वापस लेने के लिए इक़दाम करे। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पावर दी और उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने उन्हीं लोगों के ऊपर किया कि अब हमारे पास पावर आ चुकी है, अब हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। और लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि छीन ली हमने आपकी सीट तो छीन ली। जो लोगों के मुद्दे हैं वो उभारने हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा प्लेटफार्म है जहां लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जहां जेन्युइन इश्यूज हैं, वहां हम एक कंसेंसस अगर बना सकें कुछ मुद्दों के ऊपर। अगर सबके ऊपर ना भी बनता हो तो कुछ एक मुद्दों के ऊपर हमारा बन जाता है तो काफी हद तक लोगों की खिदमत हो सकती है। आगे चल के क्या रणनीति है जम्मू बेस्ड पार्टी? देखिए, हम कहते हैं इकट्ठा होकर आवाज बुलंद करनी है अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, और जहां जहां डिप्राइव किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है ताकि लोगों की एम्पावरमेंट हो सके। 8 मुद्दे जो हमने तमाम लोगों के समक्ष रखे थे, सबने उस पर सहमति जताई है और एक साथ सड़कों पर उतरने का संकल्प भी लिया है कि ये तमाम मुद्दे पूरे होने चाहिए। और मुद्दों में विस्तार भी हुआ है। तमाम कई लोगों ने और भी मुद्दे बताए हैं कि डोगराज को लेकर जो है हमारी धरोहरों को संरक्षण करने का जो है ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है जिसको रेनोवेशन तो किया जा रहा है, उसकी देख रेख की जा रही है, मगर उसको होटल व्यवसाय के अंदर बदला जा रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जम्मू के लोगों को जो है शिक्षा के अंदर ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जो युवाओं के लिए जो है रोजगार के पीछे तमाम जितनी नौकरियां निकलती हैं वो तमाम भ्रष्टाचार का शिकार होकर रह जाती हैं, उनके लिए हम आवाज बुलंद करें। फायर वाले जो है लड़के वहां पर जो है लगातार अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जाती हैं। यानी मुद्दों का विस्तार भी हुआ है और वो होना भी चाहिए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जी.ए. मीर ने कहा है कि आर्टिकल 370 अब भी हिंदुस्तानी आईन में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के तहत दी गई जमानतों को खत्म कर दिया है। मीर ने वजीर आजम मोदी और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयानात पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मुलाजमत, जमीन और सकाफती तहफुजात के लिए लड़ेगी। मीर ने वेरेनाग अनंतनाग में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सियासी जमातों के बुनियादी एजेंडों में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए एक बड़े मकसद के लिए पार्टियों को अपने इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। मीर ने वेरेनाग में पार्टी कारकुनों की मीटिंग से खिताब किया। एक जानिब से अगर वज़ीर आज़म की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो अब दफ़ा 370 को वापस लौटा सके। और दूसरी जानिब जो पीडीपी सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, तो उनका ये कहना है कि हम लड़ेंगे, इसके लिए मज़ीद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो ये भी हो सकता है कि इस फैसले में आगे तब्दीली मुतवक्के हो। ये कहना है महबूबा मुफ्ती साहिबा का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 370 तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई 370 ये जो 3 वर्ड्स है ये खत्म नहीं हुए जी। 370 के तहत कुछ गारंटीज जो मिली थी वो गारंटीज मोदी ने खत्म की और उन गारंटीज में अब इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है और उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना जम्मू वर्सेस कश्मीर है, ना हिंदू वर्सेस मुसलमान है, ना जम्मू वर्सेस पुंछ राजौरी है, ना कश्मीर वर्सेस अनंतनाग या कुपवारा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर दायरे के अंदर में रहने वाले लोग चाहे किसी भी कल्चर को अख्तियार करते हैं, किसी भी जबान को, किसी भी धर्म को, उन सब की ये रिक्वायरमेंट है कि हमारी ज़मीन बचनी चाहिए, हमारी नौकरी बचनी चाहिए, हमारा कल्चर बचना चाहिए। तो ये तो पहला स्टेट नहीं है जो, या पहले स्टेट के लोग नहीं जो ये चाहते, ये तो देश में कायम हुआ है और किसी नाम से, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसको लेकर तो मोदी साहब ने कभी नहीं बात किया, भाजपा ने कभी नहीं बात उठाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, लोग हमारे हैं, रियासत हमारी है, मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के अंदर ही
तहफ़्फ़ुज़ात पैदा करेंगे जिससे किसी को भी पिंच ना हो। यही अलायंस पावर में आएगा, वो हम अपने तरीके से जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ात को क्रिएट करेंगे, उसके लिए किसी का परमिशन हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ की मेन पार्टीज़ हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, पीडीपी भी और एनसीपी, कहीं ना कहीं एक डिवीजन नज़र आता है। इसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट सामने आई, महबूबा जी की एक अलग स्टेटमेंट सामने आई, यहाँ तक कि आज़ाद साहब को भी हद से तनकीद बनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, इंडिया अलायंस तो मखसूस है फिलहाल मुल्क में बदलाव लाने के लिए, और उसमें इन सारी पार्टीज का अपनी जगह कहीं ना कोई रोल है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, सबका रोल है। रही बात ऐसे फैसले आने पर जो कुछ रीजनल पार्टी या कुछ इंडिविजुअल इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अगर उससे उनको अपना वोट बैंक बढ़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूसरे को टारगेट करके अपना भी नुकसान करे तो वो नुकसान है। तो ऐसे में मेरी इतनी ही बात उसमें है कि किसी भी इंडिया अलायंस के हिस्सेदार को अगर कोई बात कहनी है उसको अलायंस की बैठक के अंदर कहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने सुंबल सोनावारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी सियासी जमातें लोगों को बीजेपी के बारे में गलत बयानी करके गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम कर रही है और गुज़िश्ता कई सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में हुई तामीर और तरक्की इसका सबूत है। पूरा बीजेपी के लोगों में एक गलत फहमी जो है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अदर्स पार्टी, ये तो इसमें लोगों को बीजेपी से दूर कर रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। मुझे ये चीज़ आप बता दीजिए कि हमारे जो दिल खुले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, मोदी जी ने कितने काम किए वो लोगों को पहले देखना है। अगर यहाँ की सियासत जो यहाँ के हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है, यहाँ के जो हमारी महबूबा मुफ्ती जी जो है यहाँ पे, अगर देखा जाए उन्होंने भी हुकूमत की और उन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, उन्होंने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मगर जब से हम बीजेपी यहाँ पर 2014 से जब बीजेपी यहाँ पर आई, और अगर देख लीजिए आप, डेवलपमेंट की बात हम करें, यहाँ की यूथ की बात करें, यहाँ की रोजगार की बात करें, ये चीज पहले इनको देखना है। ये क्यों बोल रहे हैं रोज रोज कि आप एंटी मुस्लिम, ये लोगों को क्यों हमसे दूर कर रहे हैं? श्रीनगर के जुनिमार इलाके के करीब अली जान रोड के आसपास रहने वाले रहायशियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक इन्हें शाम के औकात में स्ट्रीट लाइट्स के गैर फाल होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि ये स्ट्रीट लाइट्स तवील अरसे से नाकारा पड़ी हैं, जिससे लोगों को आवारा कुत्तों और हादसात का खतरा लाक रहता है। इन्होंने कहा कि स्किम्स अस्पताल की एम्बुलेंस इसी राब्ता सड़क से ज्यादातर गुजरती हैं और शहर की यह सड़क सबसे मसरूफ तरीन राब्ता सड़क है। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान ने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। जहां कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं उन्हें मुख्तसर मुद्दत में फाल कर दिया जाएगा। 24-36 hours they have to replace them, they are getting replaced। अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो वो हमारी नोटिस में भी लाया जा सकता है, ESL के नोटिस में भी डायरेक्टली लाया जा सकता है, या हमारे कंट्रोल रूम में भी लोग कॉल कर सकते हैं। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन लाइट की वजह से बहुत दिक्कत आती है। बस हम चाहते हैं लाइट की सर्विस जो क्लियर हो जाए, क्योंकि लोगों को थोड़ा राहत मिल जाए आने जाने में। क्योंकि कोई गाड़ी वाला होता है उसके पास लाइट भी नहीं होती है, कभी कभार ख़राब हो जाती है, तो इस लाइट की वजह से वो चलता है, अपने मुकाम तक पहुंचता है वो। बस यही अपील हम गवर्नमेंट से करते हैं कि इन लाइटों पे ध्यान दे थोड़ा बहुत। यहाँ पे मस्जिद भी क्रॉस करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता है गाड़ी आई है क्या आई है। यहाँ पे लाइटें नहीं चल रही हैं, जब से लगाई तब से नहीं चलती है। ये मेहरबानी करके हम अपील करते हैं उनको ठीक किया जाए। दिक्कत होती है, मैंने SM से भी फ़ोन किया, तमाम को फ़ोन किया, यहाँ पे कोई नहीं आता है। जब से लगाई तब से ये ख़राब है। मस्जिद को सुबह शाम आने जाने का बहुत दिक्कत होता है, और रोड भी है, अस्पताल भी है, बहुत दिक्कत खासकर मस्जिद का होता है। सुबह सवेरा शाम को खफ्तर नमाज के बाद उसको भी वहाँ भी उस वक्त भी दिक्कत होता है। इधर कुत्ते का काटने का डर, इधर सब जगह पर कुत्ता होता है, वो देखो उधर भी होता है इधर भी होता है, आने जाने का बहुत।
और जिला पुलवामा के बेलू इलाके के गनाई मोहल्ले में तामीर की गई ड्रेन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी के डेवलपमेंट फंड से तामीर की गई इस ड्रेन में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम है। इसकी वजह से सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही ड्रेन का हिफाजती बांध उखड़ रहा है। अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। MP लैड फंड से ये तामीराती काम महकमे दही तरक्कियात की निगरानी में हुआ है। लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ताहम डायरेक्टर दही तरक्कियात और ACD पुलवामा ने न्यूज 18 JKLH को फोन पर बताया है कि इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अच्छा शेख अलाव अच्छे त्रोमुत यमो डिस्ट्रिक्ट यह पे पाने अत पे 15 दो गए खाली बंडस दिखने जनाब गुजारिश कर डी सोबस HD सोबस लेफ्टिनेंट गवर्नर सोबस कि यह वो मैटर क्या अगर गवर्नमेंट पोस दिवान कुछ काम खतर यह क्या फजूल जाय कर अगर रपी 10 कम लगान अम खुद साफ आ कहीं परेशानी अगर रपीस 10 लक्ष लग तो कम से कम बस यह ठीक अगर रपीस 10 लक्ष लग यह कुछ कार्य टोटल कहें यह मेज त्रोमुत सीमेंट जरलो मे मकलो मसला वो कोड़ बिल हम द्राय होकुन जनाब अली वो रोड कमीशन ब्लॉक वाले मकलो मसला मतलब गुजारिश की करो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। का आधा कार्य हो चुका है पूरा। श्रीनगर और अनंतनाग में 2 सड़कों की वजह से लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। लोगों ने कहा सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत, सड़क पर जल निकासी जैसी समस्याएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे यूटी में कार्यक्रम किए गए आयोजित, लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। शहरों और गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। श्रीनगर के लाल चौक से आई शानदार तस्वीरें, सैलानी ले रहे नाइट लाइफ का लुत्फ, स्थानीय लोग भी बदलाव से नजर आ रहे बेहद खुश। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में बीजेपी की आक्रोश रैली आज, प्रदेश के कई बड़े नेता लेंगे हिस्सा, प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे आक्रोश रैली। धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए दोपहर बाद स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया देंगे मीडिया को जानकारी। शीतकालीन सत्र को लेकर धर्मशाला में शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे अगुवाई। आटू समुदाय के मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा मामले में 3 महीने पहले केंद्र को लिखा था लेटर, अभी तक नहीं आया कोई जवाब। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी करती ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। गांदरबल जिले के रामवारी गुंड इलाके के मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि PMGSY महकमा गांदरबल ने आधा किलोमीटर सड़क अधूरी छोड़ दी है, जिसकी वजह से उन्हें बेशुमार मसाइल का सामना है। सड़क की खराब हालत, खराब मौसम और तिब्बी हंगामी हालात में आबादी के मसाइल में इजाफा करती है। लोगों का कहना है कि वो अपने मुतालबात को लेकर कई बार हुक्काम बाला से रुजू कर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये सुंबली बाला की चकगोंड जो जब सर्वे हुआ था 3 किलोमीटर की सर्वे हुई थी सर इसकी, तो उसके बाद PMG ने पिछले साल इस पे काम कर रहे थे, तो काम करके उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया। वहां तक किया इन्हें 2500 या 2600 मीटर तक इन्हें काम किया, लेकिन बाकी का इन्हें रोड कटिंग कर दी सर। आप खुद देखते हो कटिंग करके वहां से 3 किलोमीटर तक आगे तक, वो जो आगे वो मकान दिख रहा है वहां तक कटिंग करके रखा है, लेकिन रोड को कंप्लीट नहीं किया उन्होंने सर। जब हम किसी डिपार्टमेंट किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहाँ PMG वाले बस यही कहते हैं कि वहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है। आप खुद देख सकते हो सर, लैंड अवेलेबल है, पूरा कटिंग किया है, ये देखो कितने दरख्त काटे हैं, आगे 3 किलोमीटर तक अर्थ वर्क कंप्लीट हुआ है सर। हम चाहते हैं कि ये 3 किलोमीटर जितना अर्थ कटिंग हुई है रोड बराबर होना चाहिए। और कंपनसेशन की बात हुई थी, कंपनसेशन भी होना चाहिए। 2600 मीटर तक कंपनसेशन भी हुई, चाहे रोड आए, चाहे उसमें हाउसेस आए या बाकी चीजें आए। यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें डैमेज होगी, दरख्तें डैमेज होगी, और ये बात है सर। सेकंड बात ये है कि PMG वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये स्कीम खत्म हुई या ये हुआ वो हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको स्कीम खत्म हुई तो ये इतना डैमेज क्यों किया प्रॉपर्टीज का, बाकी चीजों का। हम यही चाहते हैं
इंसाफ मिलना चाहिए। जो सुंदर वाला चौकी हमारी पैकेज थी ये 3 किलोमीटर हमें अप्रूव थी, लेकिन डिस्प्यूट की वजह से वहां पे एक जमींदार जमीन नहीं दे रहा था स्कूल के पीछे, वहां पे एक स्कूल है, उनको जमीन का कोई इशू था, वो हल ही नहीं हो पाया पूरा। यहाँ से हमारा सनसेट डे था सितंबर, और हमें सितंबर में एनी हाउ क्लोज करना ही करना था जहां तक हो सके, क्योंकि वो डिस्प्यूट अभी तक हल नहीं हुआ है। उसके बाद जब हम नगरम स्टार्ट करने गए, लोगों ने हमें नगरम करने नहीं दिया, पूरा बंद किया। फिर हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, PRI, सरपंच वर्ग में सबको लाके वो मसला, फिर सरपंच वर्ग ने जो उनकी PRI बॉडी है कि इसको हम आगे फिर अगले किसी अपने फंड में कर देंगे, अभी हम ट्रैक बना देंगे स्कूल के आगे। एक्चुअली हमें स्कूल के आगे से रोड नहीं लेना था, हमारा स्कूल के पीछे से है, क्योंकि वो उसका सहन है। उन्होंने फिर अपने लेवल पे वो आगे करके हमने जहां तक प्रोग्राम किया है वहां पे क्लोज कर दिया। कश्मीर में 21 दिसंबर से शदीद सर्दी के 40 दिनों यानी कि चिल्ले कलां का आगाज होगा। श्रीनगर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग जहां मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कई मखसूस खानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के इन अय्याम में हरीसा की काफी मांग है। हरीसा फरोख्त करने वालों के पास काफी रश देखा जा रहा है। हरीसा को बॉडी हीटर भी कहा जाता है। मौसम सरमा के दौरान शदीद सर्दी से बचने के लिए इसका खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रिवायती हरीसा खानों पर लोगों की कतारें तो देखी ही जा रही हैं, साथ ही जदीद हरीसा खानों की जानिब भी अच्छी तादाद में लोग रुख कर रहे हैं। बताऊं कि आप देखिए जो मेरा मतलब मैं एज अ प्रोफेशन आई मैकेनिकल इंजीनियर, बट मैंने प्रेफर किया जो ये मेरा यहाँ पर आउटलेट है इसको मैं मतलब हमारा बिजनेस जो है इसको मैं खुद चलाऊं। कि मतलब बहुत डिमांड आ रही है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो मेरे पास आते हैं कि हमने आपका पेज देखा, हमने देखा कि वो आते हैं यहाँ पर ये डेली सिखाते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि एक नई चीज है जो हम यहाँ खाते हैं। जो हरीसा अगर इसको अच्छे से रखा जाए मतलब ये 3-4 डे के लिए स्टेबल रह पाता है, मतलब इसका टेस्ट ब्रेक नहीं होगा, और इसको हम एयर टाइट पैक करते हैं उसकी वजह से खराब नहीं होता है। देखो हरीसा जो ये बनता है मिट्टी के बर्तन में, इसमें पहले चावल डाले जाते हैं, उसको मतलब वो बिल्कुल वो मिलाया जाता है, हलीम बनाई जाती है, तो उसके बाद इसको मीट डाला जाता है, मीट भी डाला जाता है, सिर्फ वान और फेदर डाली जाती है और कोई मीट का हिस्सा नहीं जाता है। उसके बाद इसको स्टीम पे रखा जाता है, फिर इसमें ज़ाफ़रान जाता है और भी मतलब गरम गरम मसाले बहुत सारे जाते हैं, फिर इसको फिर बंद किया जाता है। उसके बाद स्टीम पे रखा जाता है कम से कम इसको 18 घंटे के तक, टोटल इसको 18 घंटे बनाने को लगते हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है उसके बाद सर्व किया जाता है। इसको कश्मीर में विंटर में फेमस अगर कोई रेसिपी डिश है वो हरीसा है विंटर में, तो लोग विंटर में से श्रीनगर कहीं जगहों से श्रीनगर आते हैं खाने के लिए, इसमें बहुत अच्छा मजा आता है विंटर में, खासकर मॉर्निंग के टाइम में कुछ अलग ही इसका फ्लेवर होता है, कुछ अलग ही मजा आता है खाने में, बहुत अच्छा मजा आता है, इसीलिए लोग आते हैं खाने के लिए विंटर में। तो आपने सुनी बॉडी हीटर की कहानी। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान मनफी दर्जे हरारत की वजह से पानी की पाइपें अक्सर जम जाती हैं, यानी उसके अंदर का पानी जम जाता है। लोग पानी की पाइपों को मुंजमद होने से बचाने के लिए कई तरीक़ेकार अपनाते हैं। इस मसले से निपटने के लिए मारूफ मुजद्दिद जहांगीर अरशद भट्ट और इनकी टीम ने फोम हीटिंग जैकेट इजाद किया है। पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। कश्मीर में मौसमी सरमा के चलते मनफी दर्जे हरारत लोगों के लिए कई सारे मसाइल पैदा कर देता है। मनफी दर्जे हरारत की वजह से पानी की पाइपें जम जाती हैं और लोग पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए या तो पाइप के नजदीक आग जलाते हैं या प्लास्टिक की पाइप होने की सूरत में पाइप पर गर्म पानी डालते हैं। इस दौरान कभी कभी पानी की पाइप ही फट जाती है। कश्मीर में कुछ अरसे से लोग मौसम सरमा शुरू होते ही पानी की पाइपों के इर्द गिर्द बाजार में दस्तयाब फोम रोल लपेट देते हैं। इसके बावजूद भी पाइपें जम जाती हैं। इस मसले से निपटने के लिए कश्मीर के मारूफ मुवज्जिद 2 तालिबात महक और शाजिया ने मौजूदा फोम रोल में तरमीम करके जाली नुमा हीटिंग फोम रोल इजाद किया है। इससे पाइप के इर्द गिर्द लपेटकर पाइपों को मुंजमद होने से बचाया जा सकता है। ये बहुत ही कम DC वोल्टेज पर इस्तेमाल करके मुंजमद हुई पाइपों को यकसा हरारत फराहम करता है, जिससे मुंजमद हुई पाइप दोबारा खुल जाती हैं। कश्मीर में आमतौर पर मतलब माइनस टेम्परेचर हो जाता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। लोग पाइपों के नीचे पाइपों के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, पाइपों के नीचे आग जलाते हैं, जिससे पाइप्स डैमेज हो जाती है। हमने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है
इससे पाइप फ्रीज नहीं होगी, इसलिए वार्म करेगा। इसको मॉडिफाई किया और इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट का यूज किया, तो इससे क्या होगा, हम इसको जो हमारी प्लास्टिक पीवीआर पैक्स होते मतलब हम इसको उससे भी यूज कर सकते हैं। जहांगीर और उनकी टीम ने इससे पहले पेटेंटेड विंटर वाटर पाइप डीप फ्रीजर भी इजाद किया था, ताहम इस आले की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद ही अरशद और उनकी टीम आसान और कम कीमत वाले तरीक़ेकार को इजाद करने में लग गए। हमारे बच्चों ने एक चीज सजेस्ट की कि हम पिछले ही जो हमारे पास ये फोम जैकेट्स हुआ करते थे, जिस फोम जैकेट्स, इनको ही मॉडिफाई करें। तो इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट हम लगाए, एक लो वाटेज हीटिंग एलिमेंट लगाए। जो भी हमारी पाइप फ्रीज हो जाए तो ये पाइप उस पे पीवीआर पाइप हो, प्लास्टिक पाइप हो या कोई भी पाइप हो, उनके ऊपर लगेगा और उनको वार्म करेगा। वार्म करने के साथ वो डिफ्यूज हो जाएगी एंड हम इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे विद लो कॉस्ट इनोवेशन। ये तरीक़ेकार प्लास्टिक के साथ साथ स्टील पाइपों के लिए भी कारगर होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फ्री स्टाइल फुटबॉलर इगोस्का और पैट्रिक ने आइकॉनिक क्लॉक टावर श्रीनगर में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इगोस्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्री स्टाइल एक आर्ट है और इन्होंने अपना स्टाइल खुद बनाया है। We love you. Thank you so much for everything, and hopefully we can come back very soon. Thank you so much. So freestyle football is basically an art. You can create your own style. I train 11 years. I create my own tricks, and I just love the sport so much that I train every day. जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने पहले ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के नौजवानों को मौके फराहम करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस योजना का मकसद वादी के नौजवानों को सनत पर मबनी हुनर की तरबियत में दाखिला लेने की तरगीब देना है, ताकि इन्हें मजीद रोजगार के काबिल बनाया जा सके और ताकि नौजवान अपना एक बेहतर मुस्तकबिल महफूज करें। PMKVY एक और दोम के तहत वादी के तकरीबन 24,000 नौजवानों ने तरबियत हासिल की है और 5,000 से ज्यादा नौजवान पहले ही अपने कारोबार खोल चुके हैं और दूसरे नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। OSD कश्मीर सैयद तबस्सुम गिलानी ने कहा है कि हमने वादी भर से नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत देखी है। PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 जो है उसमें स्टेट्स को जो टारगेट दिया गया था, स्टेट्स एंड यूटीज़ को, वो हमने मैनेज किया है। आई कैन टेल यू कि PMKVY 2.0 में हमने अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK कोई 20,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रेन किए हैं और PMKVY 3.0 में भी हमने कोई 2,000 बच्चे ट्रेन किए हैं, विच इंक्लूड्स ए स्पेशल ट्रेनिंग विच वाज डन इन 2020-21 फॉर क्रिएटिंग कोविड वॉरियर्स। जब हम कोविड पैंडमिक में से गुजर रहे थे तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था कि हमारे पास कुछ वॉरियर्स क्रिएट होने चाहिए। उसमें भी हमने कोई 1,600 बच्चों को ट्रेन किया था जो कोविड वॉरियर्स ट्रेन हुए कि किसी भी आपदा में वो हमें जो है हमारे हेल्प कर सकते हैं। मैंने जब सर मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना बिज़नेस करूं, तो मतलब मुझे मतलब यहाँ वैसे कश्मीर में वैसे हालात नहीं है कि मतलब मैं कुछ बिज़नेस करूं। मतलब फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करूं, तो फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं ITI करूं। तो फिर मैंने वेल्डर में ITI किया। तो उसके बाद मैंने जब मैंने ITI किया तो फिर मैंने एक छोटी मोटी शॉप खोली। तो जब मैंने खोली मैं उसमें मतलब फिर मैंने इम्प्रूव किया। तो उसके बाद मुझे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अब इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ करूं। अब मैं आज माशाल्लाह इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग करता हूं, मतलब बिल्डिंग्स का। मतलब मुझे इस टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उधमपुर के वार्ड नंबर 1 से ताल्लुक रखने वाले 84 साला मुंशी राम 3 माह कबल वज़ीर आज़म के वोकल फॉर लोकल और ग्रीन इंडिया के इक़दामात से मुतासिर होकर जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन गए, जो एक विजनरी थे। एक नॉर्मल साइकिल को एक इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील किया, जिसे अक्सर ज़ायशुदा लैपटॉप बैटरियों का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन साइकिल कहा जाता है और ई वेस्ट, पायदारी और खुद इन्हिसारी को फरोग देता है। वो शमसी तवानाई और बिजली दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ई साइकिल चार्ज करता है, पायदारी और माहौल दोस्ती को फरोग देता है।
अवाम की आवाज के एक हालिया एपिसोड में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहरियों की मुतासिरकुन कामयाबियों की कहानियां सुनाते हुए मुंशी राम का खुसूसी जिक्र किया। मुंशी राम ने एलजी और वजीर आजम के उनके काम की तारीफ करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सीखने की चाहत रखने वाले नौजवानों को तरबियत भी देते हैं और हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आएं, सीखें। मैं जब बिजली का काम करता था, मोटरें वगैरह, पंखे वगैरह, दूसरा तीसरा, तो मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। वेल्डिंग मशीनें बनाता हूँ, बैटरी चार्जर बनाता हूँ, हर एक चीज़ में बिजली की बनाता हूँ। तो जब मैंने छोटी सी साइकिल बनाई और मुझे मनोज सिन्हा जी गवर्नर जो हम हमारे, उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे छोटे से काम का इतनी सराहना की, तो मुझे बहुत मतलब खुशी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो अगर इतना काम करते हैं, दिन रात वो काम करते हैं, देश की खातिर काम करते हैं, तो मैं भी कुछ देश की खातिर काम करूं। तो जो मैं बना रहा हूं, ये छोटा सा अब दूसरा बना रहा हूं मैं। अब इसके बाद अच्छी क्वालिटी का बनाऊंगा और ये बच्चों को सिखाऊं। और कस्बा कुलगाम के नौजवान मोहम्मद आसिफ ने एक अनोखी पहल के जरिए एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी कायम की है। इन्होंने तलबा और तालिबात को तालीम का खुशगवार माहौल फराहम करने की कोशिश की है। तलबा और तालिबात के लिए वाईफाई के साथ साथ बैठने की जगह फराहम की जा रही है। तलबा और तालिबात के मुताबिक इन्हें एक खुशगवार और पुरसुकून माहौल में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। मकामी लोगों और तलबा और तालिबात ने इस इक़दाम की काफी सराहना की है। और एक मतलब मैं भी मतलब ये मैं सोच रहा था खुद भी, मतलब मैं खुद भी पढ़ाई करूं और दूसरों को भी पढ़ने दूंगा। लेकिन ये मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आसिफ साहब ने खोला है। यहाँ हम गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाते थे तो वहाँ पहले ही मतलब सीट्स, वहाँ उतनी मतलब स्पेस भी नहीं मिलती थी। जब वहाँ पहुंच जाते तो हमें 6 बजे से पहले पहुंचना होता था। लेकिन जब से ये इनिशिएटिव खोला गया यहाँ, तो लेकिन हमने बहुत ही सेफ और अच्छा, मतलब हम फ्री रहते हैं माइंड से भी कि हाँ हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारे पास पूरा टाइम है 24 आवर्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि फ्री वाईफाई, वॉशरूम फैसिलिटी, बोथ मेल एंड फीमेल कैन एंजॉय दिस फैसिलिटी। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ। कुछ पेंशन में इनको रिजर्व सीट ही देते हैं। अगर ये 11 बजे भी आएंगे, 12 बजे भी आएंगे तो पढ़ सकते हैं, अपना काम खत्म करके भी आएंगे। कोई कोचिंग सेंटर जाता था, कोई स्कूल जाता था, कोई जॉब भी करता है, तो उनको फिर वहां पे सीट नहीं होती। तो हमने यही इनिशिएटिव सोचा कि शायद हम ट्राई कर सकते हैं। और मैंने श्रीनगर में भी देखा है, जम्मू में भी पढ़ता था मैं लाइब्रेरी में, तो वहां पे कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत होते थे। श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है, अनंतनाग का मुझे पता नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुलगाम में भी ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं जिससे अपने स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प हो जाए और आगे। और बडगाम की एक 19 साल तालिबा ने खिताती में अपना हुनर आजमाते हुए कुरान मजीद की सूरा यूसुफ को लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में लिखकर इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल कर लिया है। पेश है इस हवाले से यह खास रिपोर्ट। कश्मीर में खत्ताती की तरफ नौजवानों का रुझान काफी बढ़ गया है। कई ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कारनामे भी अंजाम दिए हैं। चराज शरीफ बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 19 साल सबरीन नबी ने कुरान मजीद की सूरे यूसुफ को महज 1 हफ्ते में लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में लिखा और इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल किया। सबरीन नबी ने न सिर्फ सूरे यूसुफ लिखा बल्कि उसकी तफसीर 2 ज़बानों यानी अंग्रेजी और उर्दू में लिखी। सबरीन नबी का कहना है कि कैलीग्राफी तो बहुत सारे करते हैं, मगर इन्होंने इसमें कुछ मुख्तलिफ करना चाहा और कामयाबी हासिल की। सूरा यूसुफ इन लॉन्गेस्ट फॉर्म विद 2 ट्रांसलेशंस, इंग्लिश एंड उर्दू। पहले मैंने सीधे पेजेस पे कुरान शरीफ लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं इस पे ज्यादा सोचने लगी फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं दूसरे एक अंदाज से स्टार्ट करूंगी। उसके बाद जो है मैंने सूरा यूसुफ को लॉन्गेस्ट फॉर्म में लिखा। इसमें जो है मुझे बस 1 ही हफ्ता लगा और मैंने जो है इसमें 2 मीनिंग्स ऐड की, उर्दू एंड इंग्लिश। सबरीन नबी कहती हैं कि कैलीग्राफी से उनकी खत्ताती का शौक भी पूरा हो रहा है और साथ ही वो कुरान मजीद को दूसरों तक भी पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद तो सब पढ़ते हैं मगर तफसीर बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यही वजह रही कि इन्होंने इसकी 2 तफसीरें लिखी हैं।
मैं अपना शौक भी पूरा कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं जो कुरान शरीफ दूसरों तक भी पहुंचा रही हूँ। कुरान शरीफ का मतलब क्या है, हमें मतलब भी पढ़ना है, साथ साथ कुरान शरीफ तो सारे पढ़ते हैं, लेकिन विथाउट, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विथाउट तफसीर पढ़ते हैं। जब मैंने अभी ये सूरह यूसुफ पढ़ा, सूरह यूसुफ सब्र की बहुत बड़ी मिसाल है, तो कल जाके कोई बहन उठेगी, वो इस जरिए के वजह से सूरह यूसुफ का जो है मतलब पढ़ेगी, मतलब समझेगी। तो इसलिए ये मैंने चाहा कि मैं चलो कैलीग्राफी भी कर रही हूँ, लेकिन बाकियों तक भी मैं ये पहुंचाऊं ताकि वो भी जो है इसका मतलब समझे। सबरीन को कैलीग्राफी का शौक लॉकडाउन के दौरान पैदा हुआ। इन्होंने घर पर बेकारी से बचने के लिए कुछ करने का सोचा। फिलहाल उनके दिमाग में कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखने का आइडिया आया। सबरीन मुकम्मल कुरान मजीद को अपने हाथों से लिखना चाहती हैं। आपको पता है लॉकडाउन के बाद इंसान को तो ज्यादा काम थे नहीं, मेरे पास बस एक काम था, वो था स्टडीज का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने हाथ से जो है कुरान शरीफ लिखूं जो मुझे आखिरत में काम आए। सबसे पहले मैंने जो है अब कैलीग्राफी में कुरान शरीफ लिखना स्टार्ट किया, फुल कुरान शरीफ, वो अभी मुझे प्रोसेस में है। उसके बाद मैंने आपको अभी भी बोला जब मैं माने पढ़ती थी, क्योंकि हमें सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है, फिर इस पे अमल भी करना है। सबरीन नबी का कहना है कि हर किसी बच्चे में हुनर होता है और जरूरत है कि वालिदैन उनको सपोर्ट करें। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।